तो ग्लैंड बेसिकली जाता भी नहीं है, आप कुछ भी कर लो, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे रिमूव ही करवाना पड़ता है। ड्राई फिट शर्ट थी, वो मैंने रिसेंटली मंगवाई, वो मैंने पहनी तो वो बड़ा ही बुरा लग रहा था। या 20 से 20 ऐसी एज है ये कि इसी में आपने ड्रेसिंग करनी है। आफ्टर 30 फिर आपने क्या ही ड्रेसिंग करनी है, एक यही एज है आपके पास। अब मैं देखा कि यार किसका रिव्यू ज़्यादा है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसका काम अच्छा है, तो फिर मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैं इधर आया, मैं फिर मैंने यहीं से करवा लिया। मतलब मैं सर्जरी के 2 घंटे बाद मैं चला गया था, मैं मालूम पे चला गया था, मैंने खाना उधर से खाया, कोई मसला नहीं था, परफेक्टली फाइन है। ये 2 दिनों की जो मुश्किल है ना, ये इट्स वर्थ इट है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा इसमें। सही। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर 1 वीक आफ्टर गायनेकोमेस्टिक सर्जरी। एक हफ्ते पे अभी स्टिच वैसे ही हैं, लेकिन ओवरऑल शेप इज़ लुकिंग रियली नाइस। ये वो पेशेंट है जिन्होंने देखे बिल्कुल अच्छे मसल अपने बनाए हुए हैं और ही इज़ डूइंग जिम रेगुलरली, और इन्होंने पूरी ट्राई किया है कि एक्सरसाइज के साथ अपने सारा गायनो ख़त्म कर दें। तो आप थोड़ा सा बता दें कि आपने खुद ट्राई किया पहले, और कब से नोट किया आपने कि आपका ये मसला है? बेसिकली जो चेस्ट साइड का मसला था ना, ये स्टार्टिंग से ही था। ओके। तो जब मैं अपना मैट्रिक में आया, मैंने अपना वेट लूज़ किया अराउंड 20 kg। तो वो क्रैश डाइट थी वो, लेकिन उससे भी जो मैंने 20 kg डाउन किया था ना, उससे भी वो फ़र्क नहीं पड़ा। जो चेस्ट थी ना, या टी शर्ट में या इस तरह, तो एक वो वाज़ेह फ़र्क फील होता था। ठीक है। तो उसके बाद मैट्रिक से अब तक मेरा ख्याल से कोई 2018 कोई 8 साल हो गए हैं। 8 साल मैं फिर जिम करता रहा, फिर मैंने एक पॉइंट पे अपना वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर लिया। ठीक है। उस पॉइंट पे भी जो तो चेस्ट ड्रॉप क्यों किया इतना वेट आपने? अब मुझे था कि शायद कोई स्टबन फैट है, तो जो है ना, मे बी वेट लॉस करने से और गिर जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट इस तरह करके ना मैंने इसको काफ़ी लूज़ किया। उसमें चेस्ट की शेप तो कुछ हद तक बेहतर हुई, लेकिन जो ग्लैंड था ना, वो अपनी जगह पे वो था, नहीं जा रहा था। वो नहीं जा रहा ठीक है। था। तो ग्लैंड बेसिकली जाता भी नहीं है, आप कुछ भी कर लो, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे रिमूव ही करवाना पड़ता है। तो फिर मैं रमज़ान में आया हुआ था लाहौर, मैंने कहा चलो मैं चेकअप के लिए जाता हूँ। आपने कहा ये ग्लैंड है, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है कि मैंने आप वो टी शर्ट मुझे बता रहे थे कि आप पैडल खेल रहे थे और हाँ टी हाँ शर्ट पहनते हो, उसमें आपको हाँ हाँ, वो ज़्यादा फील बड़ा होता था। वो मेरा टी शर्ट, मैंने वो ड्राई फिट शर्ट थी, वो मैंने रिसेंटली मंगवाई, वो मैंने पहनी तो वो बड़ा ही बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा फिर एज सुन एज पॉसिबल करवाना तो है ही है। आई कैन क्लियरली सी माशाल्लाह आपके हाँ मसल बहुत अच्छे बने हुए जी हैं, जी और उस पर जो इतना ग्लैंड था, हाँ आई विल शेयर योर वीडियो एज वेल, कि उसमें बिल्कुल प्योर ग्लैंड था जो कि वाइटिश कलर का था, और वो कटता भी नहीं है, इतना हार्ड था, क्योंकि आपने पूरी ट्राई किया हुआ था ऑलरेडी ऐसे ऐसे कि जिम से भी कि चला जाए। चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है ना, आपको सर्जन की ज़रूरत है। और मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, वो काफ़ी सर्जन आए थे। उसमें ये कि अब मैं देखा कि यार किसका रिव्यू ज़्यादा है, किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसका काम अच्छा है, तो फिर मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैं इधर आया, मैं फिर मैंने यहीं से करवा लिया। आज 7 दिन हो गए हैं। थोड़ा सा ये बता दें कि ओवरऑल दर्द कितनी थी आपको आफ्टर सर्जरी? डे 1 कह रहे थोड़ा सा ज़रा बस पेन वो थी? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं सर्जरी के 2 घंटे बाद मैं चला गया था, मैं मालूम पे चला गया था, मैंने खाना उधर से खाया, कोई मसला नहीं था। ठीक अब है। वो ड्रेनेज पाइप लगे हुए थे और बॉटल्स थी, लेकिन वो ये कि कोई मसला नहीं था ऐसा कि आपको कि यार अपना बहुत दर्द है या आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक थोड़ा है। अनकंफर्टेबल फील होता है बंदे को, लेकिन इट्स वर्थ इट। अनकंफर्टेबल कितने दिन फील हुआ? एक दिन, 2 दिन, 3 2 दिन? दिन, हार्डली 2 दिन। 2 से 3 दिन बस। उसके और बाद उसमें आपने रेस्ट ही किया फिर? मैंने वो बहुत रेस्ट नहीं किया है अपना रूटीन के बगैर। मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेजर लाइपोसक्शन, कि आपका कोई भी निशान नहीं है इवन डे 7 पे। जो स्टिच लगे हुए हैं, ये 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड एट द एंड मैं टेस्ट, इसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिक टेस्ट, वो जी कैसे जी चेक करते हैं कि आप जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर टाइट करेंगे आप, तो अगर वो बिल्कुल साथ लग जाता है, दैट शोज़ कि अब गायनो नहीं ठीक है। है। टाइट करके दिखाएं, करें, सी। सो ऑल टिश्यूज़ गोइंग इन, ये शो करता है कि यहाँ पे कोई गायनो नहीं है आपके, और अब बिल्कुल ये सिर्फ मसल का ही बल्क नज़र आ रहा है। तो लुकिंग रियली नाइस। परफेक्टली फाइन है। तो बाकी अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत शुक्रिया। अब मैंने कहा थोड़ा सा आपसे रिव्यूज़ ले लें कि ओवरऑल, कि आपका ओवरऑल प्रोसेस ठीक रहा आपका, और कोई इसमें हाँ, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। मैं भी इसी लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर किसी को गायनो है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये 24 ये ऐसी एज है, या 20 से 20 ऐसी एज है ये कि इसी में आपने ड्रेसिंग करनी है। आफ्टर 30 फिर आपने क्या ही ड्रेसिंग करनी है, एक यही एज है आपके पास। ऑब्वियसली मेन एज में इसमें आपकी हाँ शादी है, बाकी फंक्शन है, आपने ऐसे हर ऐसे जगह जाना है, तो आई थिंक टी शर्ट पहनना हाँ, और अच्छे तो सूट मेरे ख्याल पहनना। से ये 2 दिनों की जो मुश्किल है ना, ये इट्स वर्थ इट है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा इसमें। सही। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, सो मच, थैंक यू। आपने ट्रस्ट का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इज़ लुकिंग अमेजिंग।
सी यू इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।